स्टूडेंट्स, एनबी फैमिली में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 15 के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज राइबोसोम। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यहाँ पर वो होगा राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जो सब टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे वो सबसे पहला टॉपिक होगा राइबोसोम्स। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि राइबोसोम्स की जो खोज की थी वो पैलाडे ने की थी, जॉर्ज पैलाडे ने की थी। फिर इसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के अंदर हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसके अंदर 70s एंड 80s टाइप के जो राइबोसोम्स हैं हमें ये देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर दो सब यूनिट्स हमें होती है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट्स होती है। एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोकेशन ऑफ राइबोसोम्स के बारे में। लोकेशन ऑफ राइबोसोम के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हम आपको बताएंगे कि जो राइबोसोम्स की लोकेशन होती है वो एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्म। और अगर हम बात करें यूकेरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। फिर हम नंबर 4 जो टॉपिक होगा हम यहाँ पर राइबोसोम्स की सब यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि जो 70s होती है वो 50 एंड 30s से मिलकर बनती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके जो फंक्शंस होते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स होती है, इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है राइबोसोम्स। आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है राइबोसोम। राइबोसोम, जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जो मेम्ब्रेन लेस होता है। कैसा ऑर्गेनेल है? मेम्ब्रेन लेस। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है। जो इसकी डिस्कवरी की थी वो की थी जॉर्ज पैलाडे ने। जो राइबोसोम की खोज की थी वो जॉर्ज पैलाडे ने की थी। और कौन से सन में की थी? वो 1953 में राइबोसोम की खोज करी थी जॉर्ज पैलाडे ने। और इसको जो राइबोसोम को देखा था उसने वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी खोज की थी। पैलाडे ने जो राइबोसोम की खोज की थी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसकी खोज की थी। और इसके अंदर क्या होता है, उसने राइबोसोम्स को कहां पर देखा था? राइबोसोम क्या है कि डेंस पार्टिकल उसने देखा था साइटोप्लाज्म के अंदर। उसने क्या देखा था? एक डेंस पार्टिकल को देखा था साइटोप्लाज्म के अंदर, कि उसे क्या नाम दिया? उसने राइबोसोम का नाम दिया। बट आपको पता होगा, हमने अभी लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमने अभी अभी कवर किए हैं। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें 70s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। कैसे? 70s टाइप के राइबोसोम देखने को मिलते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, ये कैसे होते हैं? जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम देखने को मिलते हैं, सेम उसी प्रकार के राइबोसोम हमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। कैसे मिलकर बनता है? वो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है और मेम्ब्रेन लेस ये स्ट्रक्चर होती है। हमने भी आपको बताया क्या होता है। जॉर्ज पैलाडे ने इसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी खोज की थी उसने। और लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। और क्या होता है? दो सब यूनिट, एक सब यूनिट होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। ये क्या होती है अभी हम आगे बात करते हैं। राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एक होता है 70s टाइप का राइबोसोम और दूसरा होता है 80s टाइप का राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? 70s टाइप के। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं?
यूकेरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80S टाइप के, एक 70S टाइप और दूसरा 80S टाइप। जो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं वो 50S एंड 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 50S एंड 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। 60S या 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर ये बनते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ये कैसी है? स्मॉल सब यूनिट। और एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट एंड वन अदर इज द लार्ज सब यूनिट। और जो ये सब यूनिट्स होती है ये किससे अटैच होती है? Mg2+ से। ये Mg2+ से क्या होती है? दोनों सब यूनिट्स अटैच होती है और अटैच बाय Mg2+ आयंस। Mg2+ आयंस से ही सब यूनिट्स अटैच होती है। अगर एक बात होती है इसके अंदर, अगर Mg2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, अगर Mg2+ की जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो क्रिटिकल से कम हो तो क्या होता है? सॉरी, हम बात कर रहे थे अगर Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल से कम हो तो दोनों सब यूनिट्स क्या होती हैं? सेपरेट हो जाती हैं। दोनों सब यूनिट्स क्या होती हैं? ये 50S और 30S क्या होती है? सेपरेट हो जाती है। और अगर क्रिटिकल से ज्यादा हो, अगर क्या हो? कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल से ज्यादा हो तो क्या होगा? दो राइबोसोम्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे और वे मिलकर क्या होंगे? डाइमर बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है? पॉलीराइबोसोम बन जाता है। हम क्या बात कर रहे हैं? इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg बिलो क्रिटिकल, अगर Mg की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्रिटिकल से कम हो, देन सब यूनिट्स विल सेपरेट। तो जो सब यूनिट्स है 50S और 30S या 60S या 40S ये क्या हो जाएंगी? सेपरेट हो जाएंगी। इफ इट मोर देन 2 राइबोसोम्स विल बी एसोसिएट फॉर्म ए डाइमर। अगर ये क्रिटिकल से ज्यादा हो तो क्या होता है? ये डाइमर बना लेते हैं। इट मोर देन 2 राइबोसोम्स विल एसोसिएटेड फॉर्म ए डाइमर। अब बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन के बारे में। हम बात कर रहे हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो हमने अभी आपको बताया लोकेशन क्या होती है इसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? कोई वैसे तो उसके अंदर हमें ऑर्गेनेल्स देखने को नहीं मिलते हैं। सब क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वे बिखरे हुए पड़े होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें वहां पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। बट यूकेरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के साथ साथ इनकी 2 लोकेशन और है। एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन यूकेरियोट्स 80S टाइप के में राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं इन साइटोप्लाज्म। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर में 70S टाइप के देखने को मिलते हैं। अगर बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप के हमें देखने को मिलते हैं ऑलवेज कैसे होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर 80S टाइप के राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। एस मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट। इससे क्या करते हैं हम? इससे हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, साइज या डेंसिटी को मेजर करते हैं। एस से क्या करते हैं हम? इनडायरेक्टली हम साइज या डेंसिटी को मेजर करते हैं। और एस का एक नाम और होता है, इससे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसे क्या बोलते हैं हम? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी इसको हम बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की सब यूनिट्स के बारे में। हम क्या बात कर रहे हैं? राइबोसोम की सब यूनिट्स के बारे में। इन 2 डायग्राम की हेल्प से आप इनको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर ये नहीं दिया है, ये दिया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th के अंदर
ये दी है इसकी सब यूनिट्स के बारे में। क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको कि जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। कौन सा? 70S। ये 70S दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 50S एंड 30S। एक होती है 50S और दूसरी होती है 30S। जो 30S यूनिट होती है वो 16S RNA से मिलकर बनती है। जो क्या हम बात कर रहे हैं 30S जो RNA होता है, 30S वो किससे मिलकर बनती है? 16S rRNA। ये rRNA क्या होता है? राइबोसोमल RNA। इसके बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर बात करेंगे। और क्या होता है जो 50S होता है, ये 50S दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। ये भी 50S किस किस के मिलकर बनता है? 5S rRNA एंड एक होता है 23S RNA। 23S RNA। ये क्वेश्चन एज इट इज नीट में पूछा जा चुका है। और इसी तरह से जो 80S टाइप का होता है, जो 80S होता है, हम बात कर रहे हैं 80S टाइप का। 80S किन दो सब यूनिट से मिलकर बनता है? एक होता है 60S और एक होता है 40S। यूकेरियोट्स के अंदर ये देखने को मिलती है। एक होती है 40S, एक होती है 60S। 60S इज द लार्ज सब यूनिट एंड 40S इज द स्मॉल सब यूनिट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 80S वाला है, नीट में यही पूछा गया था। जो 60S टाइप का होता है वो तीन चीजों से मिलकर ये सब यूनिट बनती है। एक होता है 28S rRNA, दूसरा होता है 5S rRNA और तीसरा होता है 5.8S rRNA। और जो 40S होता है, 40S मिलकर बनता है 18S rRNA से। ये क्वेश्चन नीट में आया था 2020 या 21 के अंदर। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। इन सब यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 60S और 40S यूनिट्स को हमने ब्रेक कर दिया इसके अंदर 28, 5 एंड 5.8 और 40S 18S RNA से मिलकर ये बनती है। डिटेल में इनकी जो स्टडी हम करेंगे वो कहाँ करेंगे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। अभी आप केवल इसका बेसिक जान लो। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में कि जो राइबोसोम होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। और जो हम rRNA की बात कर रहे हैं, rRNA का सिंथेसिस कहां पर होता है? ये होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। आगे बात करेंगे न्यूक्लियोलस क्या है अगले लेक्चर में, शायद अगले से अगले लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। राइबोसोम क्या होती है? मेन साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। और जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, इसका और क्या फंक्शंस है? जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वे सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रक्चर एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स फॉर यूज इनसाइड द सेल। इसके अंदर इसका यूज हमें देखने को मिलता है। सिंथेसाइज करते हैं फ्री राइबोसोम, सिंथेसाइज करते हैं स्ट्रक्चर को, एंजाइमेटिक प्रोटीन को फॉर यूज इनसाइड द सेल्स। राइबोसोम्स का टॉपिक जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? हम साइटोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे। वहां पर हम सीलिया फ्लेजिला को डिस्कस करेंगे कि सीलिया क्या होता है, फिर सीलिया क्या होता है, फ्लेजिला क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पर प्रोटीन होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन वगैरह, उसके बारे में भी वहां पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले
मिलते हैं अगले लेक्चर में, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।